25 जून बुधवार तमाम दोस्तों के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की दुनिया में ट्रंप का दावा है कि ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात मुकम्मल तबाह कर दी गई, लेकिन अमरीकी खुफिया इदारे कहते हैं कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद माह के लिए पीछे गया। नेतन्याहू का मौक़िफ़ है कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे, लेकिन ईरान अपने अज़म पर एक बार फिर मुस्तहकम, कहा पुरअमन जौहरी तवानाई का हुसूल हमारा हक। और दोस्तों, ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के बाद ईरान पर पाबंदियां हटाने का इंदिया, ये सारे अपडेट्स आज की वीडियो में शामिल है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें ताकि आप ताज़ा तरीन आलमी खबरों से वाकिफ रहें। तो आइए शुरू करते हैं। 12 रोजा ईरान इसराइल जंग के बाद मंगल को जंगबंदी नाफिज हो गई, जिसे दोनों ममालिक ने अपनी फतह करार दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी फजाई हमलों से ईरान की तमाम न्यूक्लियर तंसीबात तबाह कर दी गई हैं, लेकिन अमेरिकी खुफिया इदारे की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक जेर जमीन सहूलियात महफूज रहीं और ईरान का जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद माह के लिए पीछे गया। ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान ने जंगबंदी को ईरानी अवाम की इस्तिकामत की फतह करार दिया और न्यूक्लियर मुज़ाकरात की बहाली पर आमादगी जाहिर की। इसराइल और ईरान दोनों ने एक दूसरे पर जंगबंदी के बाद हमले का इल्जाम लगाया, मगर आलमी सतह पर जंगबंदी को खुश आइंद कदम समझा जा रहा है। उधर ईरान ने बुध को 3 अफराद को इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में फांसी दे दी। अमरीकी कांग्रेस में सदर ट्रंप के खिलाफ बगैर इजाजत जंग शुरू करने पर मुआवजे की कोशिश भी की गई, जो अक्सरियती वोटों से मुअख्खर हो गई। जंगबंदी के बाद तेहरान में मामूलात जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रहे हैं, लेकिन शहरियों में इस आर्जी अमन के मुस्तकबिल पर गहरे खदशात पाए जाते हैं। अगरचे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान करदा जंगबंदी के बाद हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन शहरियों का एतमाद बहाल होने में वक्त दरकार है। उधर इसराइली आर्मी चीफ अयाल ज़ामीर ने कहा है कि ईरान से जंगबंदी के बावजूद मुहिम जारी रहेगी। उन्होंने दावा किया कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम को बरसों के लिए पीछे धकेल दिया गया है। इसराइल अब गजा पर तवज्जो देगा। उधर ट्रंप ने इसराइल को ईरान पर मजीद हमलों से खबरदार किया और जंगबंदी को नाफिजुल अमल करार दिया है। दूसरी जानिब इसराइली अपोजिशन रहनुमा बेनी गैंट्स ने कहा है कि इसराइल की जंग में वापसी नेतन्याहू नहीं बल्कि ईरान के तर्ज अमल पर मुनहसर है। उन्होंने कहा कि इसराइल जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर ईरान ने फायरबंदी तोड़ी तो सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान से जंगबंदी के चंद घंटों बाद इसराइल ने गजा पर बमबारी की, जिसमें कम से कम 40 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। अमेरिकी सदर ट्रंप के ऐलान करदा ईरान इसराइल जंगबंदी मुआहदे के बावजूद ये हमला किया गया, जिस पर आलमी सतह पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान ने कहा है कि ईरान जंगबंदी का एहतराम तभी करेगा जब इसराइल खुद इसकी खिलाफ वर्जी न करे। यह बयान मंगल को मलेशिया के वजीर आज़म अनवर इब्राहिम से फोन पर गुफ्तगू के दौरान दिया गया। ईरान ने वाज़ह किया कि वो अपने पुरअमन जौहरी तवानाई के हक से दस्तबरदार नहीं होगा, चाहे अमेरिका और इसराइल की जानिब से कितने ही हमले क्यों न हों। ईरानी एटमी तवानाई तंजीम के सरबराह मोहम्मद सलामी ने कहा कि तंसीबात की मरम्मत और बहाली का अमल शुरू कर दिया गया है और जौहरी सरगर्मियां किसी तातुल के बगैर जारी रहेंगी। उधर यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर जोर दिया है कि वो कशीदगी से बचने के लिए बावकार और संजीदा सफारती अमल में शामिल हो। उधर इसराइली वजीर आज़म ने ईरान के साथ जंग बंदी के ऐलान के बाद इसे एक तारीखी फतह करार दिया है और अज़म जाहिर किया है कि ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजाहत की है कि वो ईरान में हुकूमत की तब्दीली के ख्वाहान नहीं, क्योंकि उससे मजीद इंतशार पैदा होगा। उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए जोर दिया कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। ट्रंप का कहना था कि रूसी सदर पुतिन ने ईरान मामले में मदद की पेशकश की है। उधर इसराइल ने तेहरान के करीब ईरानी रेडार तंसीब पर हमला किया, जिसे ईरान ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया। ताहम ट्रंप की मुदाखलत के बाद मजीद हमले रोक दिए गए। ट्रंप ने एतराफ किया कि ईरान और इसराइल दोनों ने फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की और वो खास तौर पर इसराइल से खुश नहीं। अमेरिका के नायब सदर JD वेंस ने ईरान इसराइल जंग और सदर ट्रंप के अचानक जंगबंदी ऐलान पर तंजिया रद्द अमल दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, सोच रहा हूँ क्या पिछले नायब सदूर को भी ऐसी ही सनसनी महसूस होती थी। इस पर डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने साबिक नायब सदर कमला हैरिस को निशाना बनाते हुए तंजिया कहा।
तुम्हारा साबिक नायब सदर तो फरिश्तों का नायब था। ये तबसरे उस वक्त सामने आए जब सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम तबाह कर दिया गया है और चीन ईरान से तेल खरीद सकता है। माहिरीन के मुताबिक ये अमरीकी पाबंदियों में ईरान के लिए नरमी की अलामत है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें ईरान इसराइल फायरबंदी मुआहदे का खैर मकदम किया गया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सफारती कोशिशों पर इत्तेफाक किया और कशीदगी में कमी की उम्मीद जाहिर की। उधर हैग में नेटो सरबराह इजलास के दौरान तवज्जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुतमईन रखने पर मरकूज है, खासतौर पर उनके ईरान मुखालिफ इकदामात और फौजी अखराजात के मुतालबात पर। नेटो रहनुमा रूस को इत्तेहाद के लिए तवील मुद्दती खतरा करार दे रहे हैं, मगर ट्रंप के मॉस्को के साथ मबहम ताल्लुकात के बाइस रूस पर खुलकर बात करने से गुरेज किया गया। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने वाजा किया कि दिफाई बजट में इजाफे का असल मकसद रूसी जारियत को रोकना है, जबकि ट्रंप ने रूस पर तनकीद या पाबंदियों से गुरेज किया और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात भी मनसूख कर दी। इजलास का मकसद वाजिह था कि ट्रंप को फतह का एहसास देना, चाहे असल खतरात पस मंजर में ही क्यों न चले जाएं। नेटो सरबराही इजलास के मौके पर तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें अर्दोगान ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी को सराहा। अर्दोगान ने रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए भी करीबी डायलॉग पर जोर दिया ताकि यूरोप में जारी कशीदगी का पुरअमन हल निकाला जा सके। रूसी ड्रोन मिसाइल और गोलाबारी से यूक्रेन में कम से कम 18 शहरी जाँ बहक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नेटो सरबराही इजलास में मगरबी ममालिक से मजीद अस्करी इमदाद की अपील की है ताकि रूसी जारहियत का मुकाबला किया जा सके। जंग चौथे साल में दाखिल हो चुकी है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक 12,000 से ज्यादा यूक्रेनी शहरी हलाक हो चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने इसराइल की हिमायत याफ्ता गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को $30 मिलियन इमदाद फराहम करने की मंजूरी दे दी है। ये तंजीम गजा में खुराक तकसीम कर रही है। ये पहली बार है कि अमरीकी हुकूमत ने इस तंजीम को बाज़ाब्ता माली इमदाद फराहम की है, जो कि इसराइल हमास जंग के दौरान इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के रुकन अलाउद्दीन ने मुतालबा किया है कि IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी को ईरान में दाखिले की इजाजत न दी जाए और एजेंसी से ताउन मुअत्तल कर दिया जाए। ये मुतालबा ग्रोसी के उस बयान के बाद सामने आया जिसमें उन्होंने ईरान से जौहरी ताउन की बहाली की अपील की थी। इस्तांबुल के प्रोसिक्यूटर दफ्तर के मुताबिक तुर्क पुलिस ने मंगल के रोज फौज के 158 अहलकारों को गिरफ्तार किया है। उन पर अमेरिका में मुकीम मरहूम आलिमुद्दीन फताहुल्लाह गुलान की तहरीक खिदमत से ताल्लुक का शुबा है, जिस पर 2016 की नाकाम फौजी बगावत का इल्जाम है। फताहुल्लाह गुलान, जो 2024 में वफात पा गए, कभी सदर रजब तैयब अर्दोगान के करीबी साथी थे, मगर बाद दोनों में सख्त दुश्मनी पैदा हुई। तुर्क हुकूमत उनकी तहरीक पर मुतवाजी रियासत कायम करने की कोशिशों का इल्जाम आयद करती है। याद रहे 2016 के बाद अब तक तकरीबन 26,000 अफराद को खिदमत से वाबस्तगी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जा चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन ईरान से तेल की खरीदारी जारी रख सकता है, जो ईरान के लिए आलमी पाबंदियों के बावजूद एक बड़ी रियायत समझी जा रही है। ट्रंप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, चीन अब ईरान से तेल खरीदता रहेगा और उम्मीद है वो अमेरिका से भी खूब खरीदेगा। याद रहे कि चीन ईरान की 90% से ज्यादा तेल बरामदात खरीदता है, जो तेहरान के लिए इक्तिसादी सांस लेने का वाहिद जरिया बन चुकी है। हालिया महीनों में अमेरिका ने ईरानी तेल की चीनी दरामदात पर नई पाबंदियां लगाई थी, लेकिन इस बयान ने बज़ाहिर इन इक़दामात को नरम कर दिया है। बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग ने सिंगापुर के वजीर आज़म लॉरेंस वोंग से मुलाकात के दौरान आलमी बालादस्ती और तिजारती तहफ़्फ़ुज़ पसंदी के खिलाफ मिलकर खड़े होने की अपील की। ये मुलाकात मंगल 24 जून को अजीम अवामी हाल में मुनक्कद हुई। सदर शी ने कहा कि दुनिया दोबारा कानून जंगल या ताकत के उसूलों की तरफ वापस नहीं जा सकती। उनका ये बयान बज़ाहिर अमेरिका और सदर ट्रंप की नई तिजारती पाबंदियों के तनाजुर में था। सिंगापुर के वजीर आज़म, जो अपने पहले सरकारी दौरे पर चीन पहुंचे हैं, ने कहा कि आलमी गैर यकीनी सूरत हाल के इस दौर में चीन सिंगापुर ताल्लुकात पहले से कहीं ज्यादा अहम हो चुके हैं। कोलंबिया के शहर मेडियन के करीब शदीद बारिशों के बाइस होने वाली लैंड स्लाइडिंग से कम 10 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए। मकामी हुकाम के मुताबिक बेलू के इलाके में 15 अफराद ताहाल लापता हैं।
اور دوستوں آخر پر یہ خبر کہ بنگلہ دیش کی برطرف وزیر اعظم شیخ حسینہ کے خلاف انسانیت کے خلاف جرائم کی سماعت 1 جولائی کو ہوگی۔ یہ مقدمہ جولائی اگست 2024 کے عوامی احتجاجی تحریک میں ان کے مبینہ کردار پر قائم کیا گیا ہے۔ دوستوں آج کی دنیا میں اتنا ہی۔